ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौरनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौतमानंदे हरि हरि बोल। सारे भक्त गणों की जय। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 9 पहले श्लोक से शुरुआत। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 8 अध्याय तक हमने कल समाप्त किया। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास चल रहा है दोपहर में वो शुरू से चल रहा है। तो आज हमारा 9वां अध्याय जो बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, वो शुरू होने वाला है। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग, ये है अध्याय का नाम। सूत उवाच इति भीतः प्रजाद्रोहात् सर्वधर्म विवित्सया ततो विनशनं प्रागाद यत्र देव व्रतो अपतत। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, सूत उवाच, श्री सूत गोस्वामी ने कहा, इति इस प्रकार, भीतः डरा हुआ, प्रजाद्रोहात प्रजा के मारे जाने से, सर्वम समस्त, धर्म के कार्य, विवित्सया जानने के लिए, ततः तत्पश्चात, विनशनम युद्धस्थल प्रागात चला गया, यत्र जहाँ देवव्रतः भीष्म देव अपतत मरने के लिए लेटा था। सूत गोस्वामी ने कहा, श्रील प्रभुपाद की जय। सूत गोस्वामी ने कहा, कुरुक्षेत्र के युद्ध में सारे लोगों का वध करने के कारण भयभीत महाराज युधिष्ठिर उस स्थल पर गए जहां नरसंहार हुआ था। वहां पर भीष्मदेव मरणासन्न होकर शरशैया पर लेटे थे। तो युधिष्ठिर महाराज की स्थिति ऐसी थी कि युधिष्ठिर महाराज बार बार वही सोच रहे थे कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई, क्या हो गया, इतना अनर्थ हो गया, सब लोग दुखी हो गए, बहुत सारे लोग दुखी हो गए, सबका पाप मेरे ऊपर चढ़ा क्योंकि मुझे गद्दी पर बैठाने के लिए ये सब कुछ हुआ। अभी भीष्म पितामह जिंदा थे और वहीं पर जहाँ युद्ध हुआ है ना, वहीं पर लेटे हुए थे, क्योंकि उनको जब बाण लगी थी तो इतना ज़्यादा बाण लगी थी कि वो जब गिरे तो पूरा शरीर नीचे, इतना बाण था कि पूरा शरीर बाणों के ऊपर सोया हुआ था, ऐसा हो गया था। जैसे हम बेड पे सोते हैं ना, वैसे बाणों की शैया बन गई थी। इतने बाण थे, इतने, जैसे कि पूरे शरीर में
यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, हाथ में पैर में सब जगह बाण लगेगा तो क्या होगा, उलट जाएगा आदमी, तो नीचे सब जगह बाण बाण बाण। इसीलिए उसको कहा जाता है शर सैया, यानी शर यानी बाण, और बाणों की सैया। बाणों की सैया कैसी होगी, कितना कष्टदायक होगा, है ना। फूलों की सैया नहीं है, बाणों की सैया। और बाद में अर्जुन को उन्होंने कहा था कि तुम मुझे तकिया बना दो, तो जैसे सिर ऐसे लटक जाएगा ना, तो सिर के नीचे अर्जुन ने बाण मार के सिर को टिका दिया था, तो सिर भी बाण के ऊपर टिका हुआ था। ये स्थिति थी भीष्म पितामह की। तो अब जब युधिष्ठिर किसी और से नहीं समझे बात को, कृष्ण से नहीं समझे, ऋषि मुनि जितने थे, संत महात्मा, उन लोगों ने समझाया, नहीं समझे, दुखी, उनका दुख नहीं समाप्त हुआ, तब सब लोग मिल करके, भगवान कृष्ण भी, और आगे सबसे पहले जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। सूत गोस्वामी कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज वहां जाने के लिए निकले जहां पर भीष्म पितामह लेटे हुए थे, बाणों की सेज पर लेटे हुए थे, मरणासन्न थे, मृत्यु कभी भी हो सकती थी उनकी। वो जानबूझ के नहीं शरीर त्याग रहे थे, लेकिन कभी भी शरीर त्याग सकते थे वो। तो उनका कुछ अलग प्लानिंग था कि मुझे कृष्ण के सामने शरीर त्यागना है, पर वैसा व्यक्ति तो कभी भी शरीर त्याग सकता है, लेकिन उनको चूंकि आशीर्वाद था, इसीलिए वो इंतजार कर रहे थे, कुछ चीज़ों का इंतजार कर रहे थे। तो वहां पे पहुंचे युधिष्ठिर महाराज, और वहीं नरसंहार हुआ था, जहां युद्ध हुआ था वहीं पे थे भीष्म पितामह लेटे हुए। तो श्रील प्रभुपाद यही कह रहे हैं कि जो श्लोका में है ना, वही सब कुछ कह रहे हैं कि भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, और जो कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जो व्यक्ति को कर्तव्य निभाना चाहिए, राजा को, वो सब शिक्षा भीष्म पितामह देंगे बाद में, जिसके कारण भगवान कृष्ण ने जो योजना बनाई है कि भीष्म पितामह देंगे वो शिक्षा, और इसलिए भीष्म पितामह ने अभी तक शरीर नहीं त्यागा है। बहुत अनुभवी थे भीष्म पितामह, फिर वो प्रार्थना भी करेंगे। ये सब होने वाला है, आगे होगा। प्रभुपाद कहते हैं इस महान योद्धा का इस प्रकार से निधन समस्त समकालीन श्रेष्ठ पुरुषों को आकृष्ट करने वाला है। सब लोग जो वहाँ पे थे उनके समय में, सारे लोग उनको, उनके प्रति प्यार, सम्मान और स्नेह की भावना प्रदर्शित करने के लिए एकत्र हुए थे। भीष्म पितामह अकेले नहीं थे। अब इतना सब कुछ घट गया, जितने राजा महाराजा थे पूरे पृथ्वी के, सब वहाँ पे थे, सब एक दूसरे से लड़े थे, सबके घर के लोग मारे गए थे, कोई अच्छा नहीं था माहौल। परंतु सबको हिस्ट्री पता थी कि कैसे हुआ युद्ध, क्यों हुआ युद्ध, और कौन है भीष्म पितामह, सब कुछ पता था। तो सब दुखी भी थे, और भीष्म पितामह को के प्रति सम्मान भी था, प्रेम भी था। तो सब वहाँ जमा हो गए थे देखने के लिए, ये महापुरुष भीष्म पितामह जैसे महापुरुष हैं यहाँ पे, और ये शरीर त्यागेंगे तो क्या बोलते हैं, क्या होगा, है ना, सब लोग जानना चाहते हैं। तो सब वहाँ एकत्रित हो गए। तदा ते भ्रातरः सर्वे सद अश्वः स्वर्ण भूषितः अन्वगच्छन् रथैर्विप्रा व्यासधौम्य आदयः तथा। तदा तब ते वे सब भ्रातरः भाई सर्वे एकत्र सदश्वः श्रेष्ठ घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले स्वर्ण सोने से भूषित है, आप विभूषित, अन्वगच्छन अनुगमन किया, रथः रथों पर, विप्राहे ब्राह्मणों, व्यास व्यासदेव, धौम्य धौम्य मुनि, आदयः इत्यादि, तथा उसी प्रकार। जब युधिष्ठिर महाराज निकले, कुछ किसी को बोले नहीं, निकल पड़े कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि के पास, जहाँ पे भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, तो उनके पीछे पीछे
उनके सारे भाई अर्थात अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब अपने अपने रथ पर, और वर्णन किया गया है उनके सारे भाई स्वर्णाभूषणों से आभूषित उच्च कोटि के घोड़ों द्वारा। तो घोड़ों के भी शरीर पर सोने के गहने थे। रथ भी सोने का हुआ करता था, नहीं तो चांदी का, और सुंदर रथ थे, और जो घोड़े थे वो भी गहने पहने हुए थे। ऐसे घोड़ों के द्वारा खींचे जाने वाले रथ पे चढ़ करके पीछे पीछे सारे भाई निकल पड़े, युधिष्ठिर महाराज के को फॉलो करते करते। जहाँ भैया जाएंगे वहाँ हम जाएंगे। भगवान अपि विप्रऋषे रथेन सधनंजयः स तै व्यरोचत नृपः कुबेर इव गुह्यकैः। भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण अपि भी विप्रऋषे हे ब्रह्मर्षियों रथेन रथ से धनंजय अर्जुन सहित साथ तह उनके द्वारा व्यरोचत अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे। नृपः राजा युधिष्ठिर, कुबेर देवताओं के भंडारी कुबेर, इव सदृश गुह्यक गुह्यक नामक साथियों से। तो हे ब्रह्मर्षियों, भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन के साथ रथ पर सवार होकर पीछे पीछे चले। तो सब युधिष्ठिर महाराज के पीछे पीछे चले, पांडव गण भी और भगवान भी। इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज अत्यंत राजसी प्रतीत हो रहे थे, मानो कुबेर अपने साथियों से घिरा हो। कुबेर के पास सारा धन है, बहुत बहुत धन है, खजाना है, कुबेर खजांची है। तो कुबेर के समान धनवान लग रहे थे युधिष्ठिर महाराज। अच्छा, युधिष्ठिर महाराज भी राजसी प्रतीत हो रहे थे। अच्छा गहना जेवर कपड़ा इत्यादि पहने होंगे, इसलिए बता रहे हैं कि राजसी प्रतीत हो रहे थे, और बहुत सारे लोगों से घिरे हुए थे, क्योंकि सब जा रहे हैं उनके पीछे पीछे। कहाँ जा रहे हैं? जहाँ भैया जाएंगे वहीं हम सब जाएंगे। जब भाइयों में प्रेम होता है ना, तो बड़ा भाई जो करता है सब उसके पीछे पीछे करते हैं। आजकल थोड़ा अलग माहौल हो गया है, कुछ घरों में आज भी प्रेम है, नहीं तो यदि प्रेम हो, बड़ा भाई प्रेम करता हो और नियम पालन करता हो, तो छोटा सब उसको फॉलो करते हैं। तो यहाँ तो प्रेम था। युधिष्ठिर महाराज के बात को कोई काटते नहीं थे, सब सम्मान करते थे। इतनी बड़ी बात हो गई, सबको दांव पे लगा दिया युधिष्ठिर महाराज ने जुआ खेल करके। पर ऐसा नहीं हुआ, अर्जुन ने बोला कि अरे आप ऐसे कैसे करते हैं, आप हमको कैसे दांव पे लगा सकते हैं, हम तो स्वतंत्र हैं, आपके गुलाम थोड़ी हैं। नहीं बोला। युधिष्ठिर महाराज ने सबको दांव पे लगाया, वो सब चुपचाप बैठे रहे, सब दास बन गए, गुलाम बन गए दुर्योधन के। मगर उन्होंने ये नहीं बोला भैया आप गलत कर रहे हैं, ऐसा मत करिए, सब कुछ नहीं बोला, क्योंकि उनको पता है कि बड़े भैया जो हैं वो मेरे समझदार हैं, वो जो भी कर रहे हैं उसके पीछे कुछ कारण होगा, तो हमको चुपचाप उनको फॉलो करना है। तो अभी भी सब फॉलो कर रहे हैं। कह रहे हैं भगवान, प्रभुपाद कह रहे हैं भगवान कृष्ण चाहते थे कि समस्त जो पांडव गण हैं वो भीष्म पितामह के सामने जब जाएं तो एकदम राजसी ठाट बाट से, जिससे भीष्म पितामह को बड़ा अच्छा लगे कि फाइनली जो इस राज्य को डिज़र्व करते थे, जो इस गद्दी को डिज़र्व करते थे, डिज़र्व करना मतलब जो उसके लायक थे, उनको ही ये गद्दी मिली, वही राजा बने, ऐसा कृष्ण चाहते थे। और भीष्म पितामह पांडवों से बहुत प्यार करते थे, इसीलिए भीष्म पितामह जब देखेंगे कि ये पांचों भाई अच्छा कपड़ा लत्ता पहने हुए हैं, एकदम सजे धजे हुए हैं, और युधिष्ठिर राजा गद्दी पर बैठा है, तो भीष्म पितामह बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसा चाहते थे भगवान कृष्ण। इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि कुबेर की तरह प्रतीत हो रहे थे। कुबेर बहुत धनवान है ना, इसलिए। दृष्ट्वा निपतितं भूमौ दिवः च्युतम् इव अमरम प्रणेमुः पांडवा भीष्मं सानुगाः स चक्रिणा। दृष्टवा देखकर,
निपतितम लेटे भूमौ पृथ्वी पर, दिवह आकाश से च्युतम गिरा हुआ इव सदृश अमरम देवता प्रणेमुह प्रणाम किया। पांडवा पांडु पुत्रों ने भीष्मम भीष्म को स अनुगाह अपने छोटे भाइयों सहित सहित चक्रिणा चक्रधारी भगवान आकाश से गिरे हुए देवता के समान उन्हें अर्थात भीष्मदेव को पृथ्वी पर लेटा देखकर पांडव युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाइयों तथा भगवान कृष्ण समेत उन्हें प्रणाम किया। तो युधिष्ठिर महाराज लेटे हुए थे जमीन पर, उनकी तुलना करके बता रहे हैं सूत गोस्वामी कि जैसे आकाश से गिरे हुए कोई देवता हो, ऐसे भीष्म पितामह लग रहे थे। आकाश से गिरे हुए देवता मतलब देवता के समान उनका पूरा शरीर चमक रहा था। देवता जो होते हैं उनका शरीर चमकीला होता है, उनके शरीर से चमक निकलती है क्योंकि देवता है। तो भीष्म पितामह जबकि इतना दिन लड़ाई किए, युद्ध किए और पूरे शरीर पे चोट है, सब जगह तीर उनके शरीर में आर पार है, आर पार, क्योंकि यदि यहाँ से मारा अर्जुन ने तीर और पीछे चला गया, पूरा निकल गया तीर, और यहाँ भी है ही, तभी तो गद्दा बनेगा ना, मतलब बेड बनेगा ना। तो सब छाती पर तीर मारा। ये बहुत एक जानने वाली बात है कि क्षत्रिय जो होते हैं ना, वो चाहते हैं, जो असली क्षत्रिय हैं, कि हमारे छाती पर तीर लगे, दुनिया कहे छाती पर तीर खा करके मरा है, यानी कायर नहीं था, बहुत बहादुर था। और जो भागने लगते हैं, जैसे युद्ध भूमि छोड़कर कोई भागता है तो उसको भी तीर मारते हैं ना दूसरे पक्ष के लोग, तो उनको तीर कहाँ लगेगा? पीठ पर। तो पीठ पर अगर किसी को तीर लगा है मतलब क्या हुआ? वो युद्ध भूमि छोड़कर भाग रहा था, अर्थात वो क्या है? कायर है, डरपोक है। भीष्म पितामह को सारे तीर कहाँ लगे? छाती पर, चेस्ट पर सारे तीर लगे हैं। तो भीष्म पितामह की तुलना की जा रही है कुबेर से और देवता से। जैसे कोई देवता गिरे हो तो तीर लगने के बाद भी उनके शरीर पर चमक थी, उनके चेहरे पर चमक थी, तभी उनकी तुलना देवता से की जा रही है। तो लेटे हुए थे पृथ्वी पर, तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको प्रणाम किया। उनके चारों भाई जो हैं छोटे भाई अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, उन चारों ने प्रणाम किया और भगवान कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। तो भगवान कृष्ण अंतरंगा सखा थे, युधिष्ठिर के भी, अर्जुन के भी, सबके। लेकिन सारा पांडव परिवार कृष्ण को भगवान के रूप में जानता था। भगवान को यद्यपि अपने परम पद का आभास रहता था तो भी वह मनुष्य की तरह आचरण करते थे। अतएव उन्होंने भीष्म पितामह को अपने को राजा युधिष्ठिर का छोटा भाई मानकर प्रणाम किया। भगवान ने क्यों प्रणाम किया भीष्म पितामह को? भगवान तो भगवान है, लगेगा लोगों को अरे भगवान क्यों करेंगे प्रणाम। यहाँ पे एक रिश्ता खून वाला भी है ना, खून वाला रिश्ता जो है वो उसके हिसाब से प्रणाम कर सकते हैं। तो बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि उन्होंने प्रणाम किया कि ये रिश्ते से कि युधिष्ठिर के छोटे भाई हैं। मेरा भाई भगवान कृष्ण मामा का लड़का हुआ और फुआ का लड़का, बुआ का लड़का हो गए युधिष्ठिर महाराज। तत्र ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षयश्च सत्तम राजर्षयश्च तत्रासन द्रष्टुम भरत पुंगवम। तत्र वहाँ ब्रह्म ऋषयः ब्राह्मणों में ऋषि, सर्वे समस्त देव ऋषयः देवताओं में ऋषि, च तथा सत्तम सतोगुण को प्राप्त राज ऋषयः राजाओं में ऋषि, च तथा तत्र उस स्थान पर आसन उपस्थित थे, द्रष्टुम देखने के लिए, भरत राजा भरत के वंशजों में पुंगवम प्रधान को, राजा भरत के वंशजों में प्रधान भीष्म को देखने के लिए ब्रह्मांड के सारे सतोगुणी महापुरुष, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि वहां पर एकत्र थे।
तो भीष्म पितामह का दर्शन, अंतिम दर्शन बोलते हैं ना, शरीर अब त्यागेंगे थोड़े समय के बाद, तो उनके दर्शन के लिए सब देवता गण आए थे, ब्रह्म ऋषि आए थे, राज ऋषि आए थे, यानी जितने बड़े बड़े लोग थे जो भीष्म पितामह के बारे में सुने थे, उनके महिमा का गुणगान सुने थे, सब वहाँ एकत्रित थे। जैसे कि अभी क्या होता है, कोई भी व्यक्ति शरीर त्यागता है तो जो लोग होते हैं वो सोचते हैं इसने पूरे जीवन में क्या क्या किया, इसका जीवन सक्सेसफुल था या वेस्ट था। जो व्यक्ति का जीवन सक्सेसफुल है, यानी कि वो उसने जो भी कार्य किया है, बहुत बड़ा बड़ा कार्य किया है, तो आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति जा रहा है, अर्थात उसका शरीर जा रहा है, बाजा गाजा बज रहा है और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, अर्थात वो कोई ऐसी आत्मा थी जिसको प्यार करने वाले बहुत सारे लोग थे। तो यहाँ पे भीष्म पितामह भी जाने वाले, उनको प्यार करने वाले ऋषि मुनि महात्मा देवता सब थे, सतोगुणी लोग थे, तो वहाँ सब एकत्रित हो गए। और आध्यात्मिक उपलब्धि भी कोई अर्जित कर सकता है। एक मिनट, ऋषि वे हैं जिन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धि द्वारा सिद्धि प्राप्त की हो। ऐसी आध्यात्मिक उपलब्धि कोई भी अर्जित कर सकता है, चाहे वह राजा हो या साधु हो। भीष्मदेव ब्रह्मर्षि थे और राजा भरत के वंशजों में प्रमुख थे। सारे ऋषि सतोगुणी होते हैं। वे सभी महान योद्धा की आसन मृत्यु का समाचार सुनकर वहां एकत्र हुए थे। तो सब जमा हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि। अब यहाँ पे अगले श्लोक में ऋषियों के नाम है, बहुत सारे ऋषि, अगले श्लोक में भी और उसके अगले श्लोक में भी। कौन कौन वहाँ एकत्रित हुए थे भीष्म पितामह के सामने, कितने लोग थे अगल बगल में, और जबकि यहाँ पे सारा नाम तो हो नहीं सकता, संभव नहीं है, फिर भी बहुत सारे नाम है। जैसे पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदश्वो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्त्रितो गृत्समदो असितः काक्षीवान गौतमोत्रिश्च कौशिको अथ सुदर्शन। इतने सारे नाम है। पर्वत मुनि, नारद मुनि, धौम्य, ईश्वर के अवतार व्यासदेव जी, बृहदश्च भरद्वाज, परशुराम तथा उनके शिष्य, वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, त्रित, गृत्समद, असित, काक्षीवान, गौतम, अत्रि, कौशिक तथा सुदर्शन, ऐसे सारे ऋषि वहाँ पर जमा थे। तो ये भागवतम में सारे ऋषियों के बारे में प्रभुपाद ने थोड़ा थोड़ा लिखा है, जिसको देख के, और अगले श्लोक में भी ऋषियों के नाम है। जैसे अन्य च मुनयो ब्रह्मरात आदयो अमलाः शिष्यरूपेता आजग्मु कश्यप अंगिरस आदयः। तो यहाँ भी और बहुत सारे ऋषि मुनियों के नाम हैं। जैसे कश्यप मुनि थे, आंगिरस थे और सुखदेव गोस्वामी थे। ऐसे अनेकों पवित्र आत्माएं थी जो वहाँ जमा थी। तो इन सब के बारे में धीरे धीरे हमको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। जितना संभव है यहाँ पे जितना लिखा है उतना ही ज्ञान किसी को भी प्राप्त हो सकता है। तो इस सारे ऋषियों के बारे में छोटा छोटा ज्ञान है। मैंने भी थोड़ा सा कुछ ऑडियो में डाला है ऋषियों के बारे में, और तो मुझे डालना है, थोड़ा बहुत डाला है। तो नारद मुनि के बारे में पहले भी डाला था कुछ। नारद मुनि तो बहुत प्रसिद्ध ऋषि हैं, उनकी लीलाएं भी बहुत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने जीवन में ही, नारद मुनि की जो आयु है बहुत लंबी है, और इस युग में नारद मुनि पहले से ही हैं और घूम घूम कर प्रचार करते हैं, ठीक है। तो उनके कितने सारे शिष्य हैं, उनका वर्णन शास्त्रों में मिलता है, और वो हम करेंगे चर्चा। थोड़ी आज नहीं हो पाएगी चर्चा, कल होगी। नारद मुनि की चर्चा, पर्वत मुनि की चर्चा, इसमें से जितना प्रभुपाद ने लिखा है वो हम करेंगे थोड़ा थोड़ा, और यदि मुझे कहीं और से प्राप्त होता है तो भी करेंगे। ये सब महान ऋषि हैं, इनके बारे में सुनना जानना अति आवश्यक है। तो ये हम अभी चर्चा नहीं शुरू करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है।
आज यहीं पे रोक देंगे हम लोग क्लास को। ऋषियों की चर्चा हम कल से शुरू करेंगे, जितना संभव है उतना मैं बताऊंगी। आज है 20 तारीख ना। ओके। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।